चलिए आज हम कर रहे हैं फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग में हम जो इनपुट फील्ड्स हैं उनमें से हम डेटा गेट करेंगे और उसको हम कंसोल में डिस्प्ले करवाएंगे। यानी कि जब आप एपीआई चलाते हो तो एपीआई में आपने जो डेटा पास करना होता है वो किस तरीके से करोगे वो हम देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, साइन अप फॉर्म, जिसमें मेरे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड है। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड मेरे पास एक फॉर्म आ रहा है। हम इस इनपुट फील्ड में से डेटा को निकालेंगे। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो मैं जैसे ही सबमिट करूँ तो मेरे पास कंसोल में आ जाए। इसके लिए हमने तो जैसे ही यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, साइन अप करूँगा, मेरे पास कंसोल में डेटा आना चाहिए। ये चीज़ हमने यूज स्टेट में भी पहले की थी, मैं दोबारा एक मरतबा कर रहा हूँ ताकि यूज़ रेप जो हम पढ़ने वाले हैं उसका आइडिया हमको हो जाए। तो यहाँ पे एक मैंने इनपुट फील्ड जो बनाई है उनके लिए मुझे यहाँ पे यूज स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ईमेल कॉमा सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, तो यूज स्टेट ईमेल के लिए मैंने बना लिए। इसी तरीके से यहाँ पे हम नेम के लिए बना रहे हैं, तो नेम कॉमा सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए हमारे पास बन जाएगी पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड। अच्छा, ये हमने अलग अलग जो स्टेट बनाई है ये हम आगे जाके एक स्टेट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यूज़ रेफ करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बनाई। ठीक है, तो नेम मेरे पास आ गया यहाँ पे। तो नेम को यहाँ पे हम ऑन चेंज लगाएंगे, ऑन चेंज। और ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन पास करके और इसके अंदर हम कर देंगे सेट नेम। और सेट नेम में जो आपके पास नेम आएगा वो कहाँ से निकलेगा, हमारे पास यहाँ पे हम इवेंट ट्रिगर करेंगे। तो ई मैंने पैरामीटर पास किया और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके आपको ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पे ईमेल के लिए भी होगा। तो हम यहाँ पे भी ऑन चेंज लगा रहे हैं, ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन जिसके अंदर हम यहाँ पे सेट ईमेल और सेट ईमेल करके हम यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देंगे। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास ई एज अ पैरामीटर आ जाएगा। सेम टू सेम हमारे पास पासवर्ड में भी होगा। तो पासवर्ड के लिए भी सेम टू सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ पे आके प्लेस होल्डर से पहले पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम बस कर देंगे सेट पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक होगा एक फंक्शन ट्रिगर होगा। तो फंक्शन जो ट्रिगर होगा उसको हम यहाँ पे क्रिएट करें कि भाई फंक्शन जो है हमारे पास वो फंक्शन आ गया और फंक्शन का नाम है हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट में हम क्या करें, कंसोल करवा रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक बाहर कि भाई लेट यूज़र डेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसमें आ गया ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा नेम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया और इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ। तो यूज़र डेटा करके मैंने कंसोल करवा लिया और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म के ऊपर चला रहे हैं फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑन सबमिट का फंक्शन, ऑन सबमिट। ठीक है, और ऑन सबमिट के अंदर मैं यहाँ पे हैंडल सबमिट डायरेक्ट पास कर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म बनाया। फॉर्म के लिए हमने यूज स्टेट का इस्तेमाल किया। फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको रिलोड होने से बचाने के लिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो फॉर्म को रोकेगा दोबारा री एंटर होने से। ठीक है, तो फॉर्म मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं ईमेल रख रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, ईमेल लिखा मैंने यहाँ पे और मेरे पास पासवर्ड आ गया तो मैंने पासवर्ड लिख लिया। ठीक है, जैसे ही साइन अप किया तो मेरे पास सारा डेटा मेरे पास अपने कंसोल में आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 फील्ड्स हैं तो यहाँ पे हम यूज स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतना कुछ खास फ़र्क आपके पास नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम मल्टीपल फील्ड होंगी फॉर्म में, आपके पास इनपुट फील्ड ज़्यादा होंगी और आप यूज स्टेट का तब इस्तेमाल अगर करोगे तब आपके पास क्या होगा कि हर इनपुट पे, क्योंकि हम जब भी टाइप करें तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं कंसोल करवा दूँ, अगर इस यूज़र डेटा को मैं बाहर रख दूँ और फिर मैं इसको कंसोल करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग,
जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ मेरे पास हर दफ़ा कंपोनेंट री रेंडर कर रहा है और कंसोल में मेरे पास डेटा आ रहा है। कंपोनेंट री रेंडर कर रहा है यानी कि जितनी मरतबा री रेंडर करेगा आपके पास परफॉर्मेंस उतनी ख़राब होगी जब इनपुट फील्ड ज़्यादा होंगी। तो इसके लिए फिर हम आ रहे हैं यूज़ रेफ के ऊपर। हम चाह रहे हैं कि इनपुट फील्ड से आपको डेटा तो आए लेकिन जब मैं मांगूँ तब आए, उससे पहले हमारे पास डेटा ना आए। तो इसके लिए हम यूज़ रेफ का इस्तेमाल करें। यूज़ रेफ हमारे पास एक रेफरेंस हम क्रिएट करते हैं और रेफरेंस क्रिएट करके हम उस एलिमेंट को पास कर देते हैं जिसकी हम तो यहाँ पे हम यूज़ रेफ क्रिएट कर रहे हैं। एक रेफरेंस हम क्रिएट करेंगे तो मैंने यहाँ पे किया लेट नेम रेफ यानी कि नेम का एक रेफरेंस बना रहा हूँ। नेम रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ। ये यूज़ रेफ हमारे पास हुक है, रिएक्ट की तरफ से मिलता है आपको, ठीक है। और इस रेफरेंस को मैं असाइन कर दूंगा अपने इनपुट को, ठीक है। तो ये मैंने रेफरेंस को असाइन करना है यहाँ पे अपने इनपुट को। तो नेम वाला जो इनपुट है वहाँ पे मैं जाके यहाँ पे रेफरेंस का आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है, इसके अंदर आपने बस नेम रेफ अपना एट्रीब्यूट पास कर देना है। अब ये जो हमने ऑन चेंज लगाया है, अब इस ऑन चेंज की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एल करके मैं यहाँ से इसको सबको रिमूव कर रहा हूँ, ऑन चेंज को, तीनों इनपुट फील्ड से, ठीक है। और तीनों के लिए अलग अलग मैं यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो इस यूज़ स्टेट की भी हमको यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेम रेफ हमारे पास हो गया, इसी तरीके से ईमेल रेफरेंस हो गया हमारे पास, और इसी तरीके से पासवर्ड रेफरेंस हमारे पास हो गया। तो तीनों मैंने रेफरेंस क्रिएट कर लिए, तीनों रेफरेंस मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। नेम मैंने पास कर दिया था, यहाँ पे मैंने किया रेफरेंस, और रेफरेंस करके मैं यहाँ पे ईमेल रेफरेंस भी पास कर रहा हूँ। और लास्ट में हमारे पास आ गया पासवर्ड रेफरेंस। तो रेफरेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे हमारे पास आ गया पासवर्ड रेफरेंस, ठीक है। जब मैंने इन तीनों को पास कर दिया तो हमको इसमें से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपके पास क्या होगा कि भाई जैसे ही आप इससे वैल्यू मांगोगे तभी आपको देगा, हर दफ़ा कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करेगा। तो इसका फ़र्क ये है यूज स्टेट से कि यूज स्टेट आपके पास जब भी आप टाइप करते जाओगे, जब भी आपका स्टेट चेंज होगी वो कंपोनेंट रीरेंडर करता है। यूज रेफ आपके पास कंपोनेंट रीरेंडर नहीं करता। आप जब इससे डेटा मांगोगे ये तभी आपको देगा, उससे पहले आपको डेटा नहीं निकाल के देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर दिया। अब इसी रेफरेंस को मैं यहाँ पे यूज़र डेटा के अंदर यहाँ पे मैं ईमेल रेफ, नेम रेफ और पासवर्ड रेफ तीनों को मैं यहाँ पे मंगवा रहा हूँ, ठीक है। तो नेम रेफ, ईमेल रेफ, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे पासवर्ड रेफ कर दिया, ठीक है। और कंसोल करवा दिया हमने यूज़र डेटा को। अच्छा, मैं इसको बाहर भी रख रहा हूँ और एक अंदर भी रखा है। जब हम सबमिट करेंगे तो यूज़र डेटा आपके पास तब मिलेगा, और एक बाहर रखा है जिस तरह हमने यूज स्टेट को चेक किया था कि भाई वो कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक मैंने उसके लिए रखा है बाहर, ठीक है। आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पे। मैंने इसको रिफ़्रेश किया एक दफ़ा, ठीक है। पहली दफ़ा क्योंकि ये चलेगा तो पहली दफ़ा आपके पास जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हुआ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या आ रहा है, ईमेल रेफ के अंदर करंट आ रहा है और करंट के अंदर आपके पास इनपुट आ रहा है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हम टाइप कर रहे हैं तो हमारे पास कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया तो आपको दिख रहा है कि भाई कंपोनेंट हमारा री रेंडर नहीं हो रहा। तो जो री रेंडरिंग का मसला था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि भाई इसमें से वैल्यू निकालनी कैसे है। तो मैंने अगर यहाँ पे पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया, यहाँ पे अपना ईमेल लिखा मैंने, ईमेल के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ। अब जैसे ही मैं साइन अप करूँगा तो मेरे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ईमेल रेफ आ रहा है, ईमेल रेफ के अंदर आपको करंट मिल रहा है, करंट के अंदर फिर आपको मिल रहा है वैल्यू। इसी वैल्यू का हमको काम है, तो इसी वैल्यू के ऊपर हम जाएंगे क्योंकि हमने इसको यूज स्टेट में भी चेक किया था कि आपके पास वहाँ पे टारगेट डॉट वैल्यू मिलता था। यहाँ पे हमको क्या मिला है, करंट डॉट वैल्यू। तो हम करंट डॉट वैल्यू निकालेंगे और इसको हम स्टोर करवा देंगे। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया कि भाई की वैल्यू पेयर में हम डाल लेंगे ईमेल, बल्कि यहाँ पे आएगा नेम, और नेम की जो वैल्यू होगी वो नेम रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू होगी, ठीक है। तो नेम रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। अगर मैं आपको सिर्फ करंट कंसोल करवा के दिखाऊं तो करंट भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ईमेल कर रहा हूँ, ईमेल और ईमेल रेफ डॉट करंट। इसी तरीके से पासवर्ड में हम यहाँ पे पासवर्ड रेफ डॉट करंट, ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए कि भाई हमारे पास करंट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, साइन अप किया यहाँ पे मैंने। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ईमेल के अंदर पूरा का पूरा इनपुट उठ के आ रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट नहीं चाहिए, इनपुट के अंदर भी आपको क्या चाहिए, इनपुट के अंदर आपको वैल्यू का एट्रीब्यूट चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों के ऊपर आप डॉट वैल्यू लगा दोगे। तो डॉट वैल्यू
और यहाँ पे भी आ गया डॉट वैल्यू। रीडिंग डॉट वैल्यू। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पे जो लगा रहे हैं वो नल सेफ्टी लगा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया तो इसकी ऐसा आपके पास एरर नहीं आएगा। लेकिन अभी भी जब हम सबमिट करेंगे यहाँ पे अगर वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ और डेटा लिखने के बाद मैं यहाँ पे अगर सबमिट करूँ तो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। ये अनडिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो लगाया हुआ है डेटा, हमारे पास जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो क्या है, फंक्शन से बाहर है। तो फंक्शन से बाहर है, इसका मतलब ये कि जब हमने चलाया था पहली दफ़ा कंपोनेंट जब रेंडर हुआ तब उसको जो डेटा मिला उसने वो ला दिया, और तब हमारे पास जो इनपुट फील्ड है वो खाली थी। जब खाली थी तो हमारे पास आ गया अनडिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम अपने फंक्शन के अंदर मूव करवा देंगे ताकि जब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करें तभी वो हमारे पास डेटा निकाल के लेके आए, पहले से निकाल के ना रखे अपने पास। ठीक है, तो हमने जैसे ही सबमिट किया यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा कि तभी हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया यूज़र डेटा का तभी हमारे पास क्रिएट होगा और फिर उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरी लिख रहा हूँ डिटेल्स अपने फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही साइन अप किया तो अब मेरे पास यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ रही हैं, जिसमें ईमेल के अंदर ईमेल आ रहा है, नेम के अंदर नेम आ रहा है, पासवर्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई हम यूज़ रेफ इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्म हैंडलिंग के लिए, जिसमें हम यूज स्टेट को नहीं इस्तेमाल करें जब हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होंगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि यूज़ रेफ हमारे पास कंपोनेंट को बार बार रीरेंडर करेगा और एक्सेस रीरेंडरिंग आपके पास जो है आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब करती है आपकी वेबसाइट में। ठीक है, तो जब हमारे पास ज़्यादा फॉर्म्स की इनपुट फील्ड्स होंगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यूज़ रेफ की तरफ जाएंगे, यूज स्टेट की तरफ नहीं जाएंगे। आगे हम यहाँ पे फॉर्मेक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेक एक लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है, वो भी हमारे पास फॉर्म हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम जाएंगे और वो भी चेक करेंगे वो यूज़ रेफ से और उसमें क्या फ़र्क है और वो क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए और यूज़ रेफ क्यों नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है।